गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम तृतीय पाठ देखने जा रहे हैं। व्यायाम सर्वदा पथ्य। व्यायाम सदैव स्वास्थ्यकर है। एक्सरसाइज इज ऑलवेज ए गुड इंटेक। प्रस्तुत पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत के चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से संकलित है। इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा बताते हुए उससे होने वाले लाभों की चर्चा की है। शरीर में सुगठन, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता, निरोगता आदि व्यायाम के प्रमुख लाभ है। इन दिनों कोविड-19 की महामारी चल रही है। उस समय भी व्यायाम सर्वदा पथ्य, व्यायाम हितकारक है। तो हम मूल पाठ देखते हुए उसका भाषांतर भी समझते हैं। पहला सुभाषित है, शरीराया सजननम कर्मम व्यायामम सौज्ञीतमम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृदम नीयात समन्ततः। शरीर आयाम जननम कर्मम व्यायामम सतितं भवति तत्कृत्वा तु सुखम देहम समन्तः विमृदनीयात। इसे अन्वय कहते हैं। आपको अन्वय भी आने वाला है, इसलिए अन्वय यानी क्या, ठीक से भाषांतर के लिए, बोलने के लिए की गई रचना। शरीर आयासम जननम कर्मम व्यायामम संस्थितम। यदा व्यायामः क्रियते तदा शरीरे अंगानां प्रयासेषु वृद्धि भवति। शरीर के परिश्रम से संबंधित एक विशेष प्रकार का कर्म, उसे ही बी प्लस आयाम यानी व्यायाम कहा जाता है। शरीर के परिश्रम से संबंधित एक विशेष प्रकार का कर्म जो हम करते हैं, क्रिया हम करते हैं, उसे व्यायाम कहते हैं। इसे करके सुखपूर्वक शरीर की सब ओर से मालिश करनी चाहिए। विमृदनीयात समन्ततः यानी सभी और समन्ततः सब तरफ से। विमृदनीयात का मतलब है मसाज शुड बी डन, मॉलिश करनी चाहिए। मॉलिश के लिए शब्द है विमृदनीयात। सौज्ञितम कहा गया है। तो पहले सुभाषित में व्यायाम की व्याख्या की गई है। शरीर के परिश्रम के संबंधित कर्म को व्यायाम कहते हैं और इसे करके सुखपूर्वक शरीर को सब ओर से मालिश करनी चाहिए। यह पहला सुभाषित था। दूसरे सुभाषित में सुश्रुत एक आचार्य जो है आयुर्वेद के बहुत बड़े आचार्य है, जिन्होंने आयुर्वेद की रचना की और पथ्य हितकारक क्या है इसके बारे में उन्होंने अपने ग्रंथ में लिख के रखा हुआ है। सुश्रुत ये महान आचार्य है आयुर्वेद के। वह हमें समझा रहे हैं, शरीरोपचय कांतिर गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नितत्वमालस्य स्थिरत्वं लाघवं वृजा। तत्कृत्वा अन्वय देखते हैं। तत्कृत्वा यानी व्यायाम करकम, मृजा शरीर उपचय कांति गात्राणां सुविभक्तता दीप्त अग्नितत्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम जायते। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज समझा रहे हैं सुश्रुता में कि क्या क्या लाभ है। इसके बाद स्नान के बाद शरीर का विकास, चमक, शरीर का गठिलापन, सौंदर्य, जठराग्नि तेज होना, पाचन शक्ति बढ़ना, आलस्य न आना, स्थिरता, फुर्तीलापन व्यायाम से आता है। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज, शरीर के व्यायाम के लाभ क्या है, यह सुश्रुत हमें बता रहे हैं कि क्या लाभ होते हैं इससे। शरीर, इससे बाद स्नान के द्वारा शरीर का विकास होता है, चमक आती है, कांति आती है, जठराग्नि यानी पाचन शक्ति जो है वो बढ़ती है, आलस्य जो है निकल जाता है, स्थिरता और फुर्तीलापन योग से आता है। यह हमें समझा रहे हैं। तृतीय इसमें क्या कहते हैं देखो, श्रम क्लम पिपासोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमम व्यायामाद उपजायते।
व्यायामात् श्रम क्लम पिपासा उष्ण शीतादीनां सहिष्णुता परमम आरोग्यम च उपजायते। परिश्रम, जनित थकान, पिपासा, गर्मी सर्दी आदि को सहन कर सकना और परम आरोग्य व्यायाम से मिलता है। एक एक बेनिफिट व्यायाम के हमें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तो क्या क्या परिश्रम करने के बाद जो थकान आती है हमें, वो एक्सरसाइज से दूर हो जाती है। पिपासा यानी प्यास जो लगती है उसके ऊपर कंट्रोल आता है। गर्मी सर्दी आदि को हम सहन कर सकते हैं और हमारा आरोग्य जो है वो अच्छा होता है। यह बेनिफिट हमें योग से, एक्सरसाइज से मिलता है, ऐसे सुश्रुत जी हमें समझा रहे हैं। चतुर्थ, न चास्ति सदृशम तेन किंचितोस्ताल्यपकर्षणम न च व्यायामिनं मर्त्यं मर्दयन्तरयो बलात् च तेन व्यायामेन सदृशं स्थौल्यम् अपकर्षणं किंचिदं न भवति। व्यायामीनं न मर्त्यम अरयः बलात् न अर्दयन्ति। मतलब यह है कि इस व्यायाम के समान मोटापे को कम करने वाली कोई और दूसरा साधन नहीं है। मोटापा कम करने के लिए एक्सरसाइज की सिवाय कोई साधन नहीं है। एक्सरसाइज, व्यायाम ही उसके लिए उत्तम साधन है। व्यायाम करने वाले व्यक्ति को शत्रु बल से नहीं पछाड़ सकते। शत्रु भी उसे कुछ नहीं कर सकते हैं। जो हमेशा व्यायाम करता है, योग करता है, उसे शत्रु भी कुछ नहीं कर सकते। यह व्यायाम के बेनिफिट, लाभ हमें सुश्रुत जी समझा रहे हैं। न, फिफ्थ वाला, न चैन साहसम क्रम जरा समाधिरोहति स्थिरी भवति मासंच व्यायामाभिरतस्य च जरा च एन सहसा आक्रम्य न आदिरोहति च व्यायाम अभिरतस्य च मासं स्थिरी भवति। यह व्यायामेन पूर्वं संलग्न भवति तस्मिन् वृद्धावस्था चिरकाल पश्चात् आयाति अतः तस्य मासमपि शिथिलता न गच्छति। में इसका मतलब क्या है कि बूढ़ापा भी इस व्यायामशील आदमी पर अचानक आक्रमण करके सवार नहीं होता। जल्दी बुढ़ापा नहीं आता। जो ठीक से एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, बुढ़ापा उनसे दूर रहता है। और तल्लीनता से व्यायाम करने वाले का मांस भी स्थिर हो जाता है। उसके बाहु जो है वो बलदंड हो जाते हैं। मांस जो है उसमें गठन आती है, शिथिलता निकल जाती है। इसलिए व्यायाम करना अत्यंत आवश्यक है। यह हमें सुश्रुत जी समझा रहे हैं। आज के दिनों में तो बहुत ही उसकी आवश्यकता है, लेकिन जब ये सारे साधन नहीं थे तभी सुश्रुत ने हमें व्यायाम करने की सलाह दी है कि आप हमेशा व्यायाम कीजिए, योग कीजिए। 6 वाला, व्यायामास्विन्नगात्रस्य पदभ्यामुदवर्तितस्य च व्याधयो नोपसर्पन्ति वेनतीयमिवोरगाः वयोरूपगुणैर्हीनम् अपि कुर्यात् सुदर्शनम्। व्यायाम स्विन्नगात्रस्य पदभ्याम उद्वर्तितस्य च व्याधयः वेनतेयम् उरगाः इव न उपसर्पन्ति वयः रूपगुणैहीनम् अपि सुदर्शनम कुर्यात्। व्यायाम के कारण पसीने से लथपथ शरीर वाले तथा दोनों पैर उठाकर व्यायाम करने वाले के पास रोग उसी तरह नहीं आते हैं जैसे गरुड़ के पास सांप नहीं आते। देखो कितना सुंदर हमें समझाया है कि गरुड़ और सांप इन दोनों में शत्रुता है। सांप जो है गरुड़ को डरता है। वैसे जो योगा करते हैं, आसन करते हैं, शरीर से स्वेद यानी घाम निकालते हैं, पसीना निकालते हैं, पसीना निकलता है, उनके पास रोग नहीं आते जैसे गरुड़ को सांप डरते हैं। गरुड़ को जैसे सांप डरते हैं वैसे रोग भी
व्यायाम करने वाले आदमी को डरते हैं। इसलिए जो ऊपर पैर उठाकर व्यायाम करते हैं उनके पास रोग नहीं आते। व्यायाम आयु रूप आदि गुणों से रहित को भी सुंदर बना देता है। व्यायाम करना आप जब शुरू करेंगे तो आपकी आयु हो गई है तो भी आप व्यायाम करिए, आप छोटे हैं तो भी आप व्यायाम करिए, रूप आदि गुणों से रहित भी है तो भी आप सुंदर बन जाएंगे, आपकी कांति सतेज हो जाएगी। यह हमें सुश्रुत जी समझा रहे हैं कि घाम जो स्वेद है, पसीना है, वो निकलना चाहिए, वो बहुत ही जरूरी है। व्यायामं कुर्वितो नित्यम, सेवंत वाला है, व्यायामं कुर्वतो नित्यम विरुद्धम अपि भोजनम विदग्धम अविविदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। नित्य व्यायाम कुर्वित विरुद्धम अपि भोजनम विदग्धम अविदग्धम वा भोजनम निर्दोषम परिपच्यते। क्या मतलब है इसका? नित्य व्यायाम करने वाले को प्रतिकूल, पक्का या कच्चा, सब तरह का भोजन आसानी से पच जाता है। रामदेव बाबा जो है वो कच्चा अनाज खाते हैं, वो भी पच जाता है। यदि आप व्यायाम करते हैं तो पका हुआ, न पका हुआ कोई भी आप खाते हैं तो भी वो आपके शरीर में जब जाता है तो हजम हो जाता है। यदि आप योगा करते हैं, व्यायाम करते हैं, आसानी से पचन हो जाता है। 8 वाला, व्यायामो ही सदा पथ्यो बलीनाम स्निग्ध भोजीनाम सच शीते वसंते च तेषा पथ्यतम स्मृत। स्निग्ध भोजिनाम बलीनाम च व्यायाम ही सदा पथ्यः भवति स व्यायामः शीते वसंते च तेषा पथ्यतम स्मृतः। ये बलशालिनो जनाः तैलघृतयुक्तं भोजनं कुर्वन्ति तेभ्यः शीतकाले वसन्ते वा व्यायाम भोजनस्य पाचने साहाय्यको भूत्वा पथ्यतमः भवति। मतलब क्या है? चिकनाई वाला भोजन खाने वाले तथा बलवानों के लिए व्यायाम सदैव स्वास्थ्यवर्धक है। उनके लिए सर्दी और वसंत सभी ऋतु में व्यायाम परम स्वास्थ्यवर्धक बताया गया है। आप जो भी खाना खाते हैं उसे पचाने के लिए कोई भी ऋतु हो, यदि आप व्यायाम करते हैं तो आपका स्वास्थ्य जो है वो बढ़ता है। यही योग के लाभ है। 9th वाला, सर्व शत्रुष्वहरः पुंभिरात्महितेशिभिः बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्तयोऽन्यथा। अतः आत्महितेतिभिः पुंभिः सर्वेषु ऋतुषु अहरः बलस्यार्धेन व्यायाम कर्तव्य अन्यथा हन्ति। अभी यहाँ पे एक सूचना दी गई है, एक इंस्ट्रक्शन दी गई है, एक सावधानी दी गई है। क्या कहा है? इसलिए अपना कल्याण हित चाहने वाले पुरुषों को सभी ऋतु में प्रतिदिन अपने बल के आधे भाग तक से व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा वह मर जाता है। यानी एक्सरसाइज पहले दिन स्टार्ट की 108 सूर्य नमस्कार, ये नहीं हो सकता। 108 एक दिन में आप नहीं कर सकते। यदि करेंगे तो आपका हार्ट ठीक से काम नहीं करेगा, पैर जो है वो चलेंगे नहीं। तो सूर्य नमस्कार भी स्टार्ट करते हैं तो पहले दिन 2, 3, 5, 11, 12 ऐसा करके धीरे 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 साल में 108 आप बना सकते हैं। कोई भी व्यायाम एक साथ एक दिन कभी शुरू नहीं करना चाहिए, यह हमें सुश्रुत जी बता रहे हैं। तो व्यायाम सर्वथा पथ्यकारक है, व्यायाम सदैव हितकारक है। 10th, हृदिस्थाना स्थितो वायुर यदा वक्त्रम प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जन्तोस्तद्बलार्धस्य लक्षणम्। व्यायामं कुर्वितः जंतो हृदिस्थानम् आस्थितः वायु सदा वक्त्रम प्रपद्यते तद्बलम अर्धस्य लक्षणम्। क्या मतलब है इसका? व्यायाम करते हुए व्यक्ति की हृदय में स्थित वायु जब मुंह पर पहुंचती है तो यह बल के आधे प्रयोग का लक्षण है। देखो क्या समझाया, क्या समझाया? व्यायाम करते हुए व्यक्ति की हृदय में स्थित वायु जब मुंह पर पहुंचती है तो यह बल के आधे
प्रयोग का लक्षण है। जब आप ठीक से व्यायाम करना स्टार्ट करते हैं तो आपके शरीर पर तेज आता है, मुंह पर तेज आता है, हृदय से वायु बाहर निकलती है। 11th, वयोबल शरीराणि देश काल शनानि च संक्षिप्यम कुर्वद् व्यायाम मन्यतः रोगमाप्नुयात्। वयम बल शरीराणि देश काल अशनानि च समीक्षम व्यायामं कुर्वत् अन्यथा रोगम आपनुयात्। मतलब क्या है? आयु, बल, शरीर, देश यानी स्थान, काल, भोजन आदि को परख कर ही व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा वह रोग को निमंत्रित करता है। यदि आपका बल कितना है, आपकी आयु क्या है, आप कौन से स्थान पर बैठे हैं, कौन सा समय है, भोजन के 2 घंटे बाद एक्सरसाइज करनी चाहिए, यह सब देख कर ही योगा करना चाहिए। यानी जो योग के टीचर है उनसे योगा सीख कर ही योग करना है, अपने मन से योग नहीं करना है, अन्यथा वो रोग को आमंत्रित करता है। इसलिए ठीक से गुरु के सामने बैठकर योगा करना चाहिए, यह सुश्रुत हमें बता रहे हैं। 2 चीजें उन्होंने महत्वपूर्ण कही है कि आपका बल कितना है, इसे देखकर योगा करना चाहिए, एक ही दिन में ज्यादा नहीं करना चाहिए, मोटापा दूर करना है तो योग करना बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य आपको अच्छा रखना है तो योग करना बहुत ही आवश्यक है। तो ये लाभ सारे योग से होते हैं, यह इस लेसन में हमने देखा हुआ है, आपको पीडीएफ के रूप में दिया हुआ है, तो आपको इसका ट्रांसलेशन लिखना है नोटबुक में, फिर इसके ऊपर हम क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें देखेंगे। गुड बाय।